और इसमें जो ये झोला छाप डॉक्टर हैं, या मैं कहना चाहूंगी इनसे मिले हुए जो बड़े हॉस्पिटल है और जो इनके ये दलाली का काम, जो मीडिएटर बनने का काम। डॉक्टर प्रोफेशनल हो सकते हैं कि उनके तो रोज आते हैं, रोज मरते हैं, रोज चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप ब्लैंक लेटर हेड पे कैसे साइन करा सकते हैं किसी के? नहीं, आपने क्यों कराए उस पर? आपने लेटर हेड पे साइन कैसे कराए उसका अंगूठा लगा के? ये बताओ। उसको लिखवा के आप साइन कराते ना, उसकी मर्जी थी, वो साइन करता या नहीं करता। और इसमें जो ये झोला छाप डॉक्टर हैं, या मैं कहना चाहूंगी इनसे मिले हुए जो बड़े हॉस्पिटल है और जो मैं कहता तुम्हारे पास इतना बिगड़ा हुआ केस आया था और कोई डॉक्टर लेके आ रहा है, अच्छी खासी महिला एडमिट हुई है और उसको वो ले रहा है तुम्हारे भी उसके हिसाब से कि उसको आधे घंटे में या 1 घंटे में उसको नहीं वहां से हटाना चाहिए था, उसके बाद तुम उसको एडमिट करे, तुमने तब भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तो वो कहते कि नहीं, पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया तुमने पुलिस को इन्फॉर्म? उधर पुलिस को जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो कोर्ट से अपना सरेंडर करने के लिए स्टे लिया है उसके लिए। तो मैंने कहा तुमसे ज्यादा अकलमंद तो वही निकला। अगर पुलिस सुनेगी और पुलिस कार्रवाई उसके खिलाफ करती तो क्या उसे इतना टाइम मिलता कि वो कोर्ट में चला जाता? 1 महीने तक उसका भी गिरफ्तारी का होने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही संवेदनाओं के साथ बहुत ही खिलवाड़ हो रहा है। और इसमें जो ये झोला छाप डॉक्टर हैं, या मैं कहना चाहूंगी इनसे मिले हुए जो बड़े हॉस्पिटल है और जो इनके ये दलाली का काम, जो मीडिएटर बनने का काम करते हैं कि वहां से लाए, गरीब लोगों को पकड़ा, फिर हॉस्पिटल में करा, अच्छे खासे बिल बनाए, वो मरे जिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उनसे यही कहा कि चाहे अमीर है या गरीब है, लेकिन व्यक्ति की वैल्यू वही जानता है जिसके घर का व्यक्ति हो। क्योंकि व्यक्ति गरीब घर का भी उतना ही इंपॉर्टेंट उसके घर वालों के लिए है। तुम्हारे लिए हो सकता है उसकी वैल्यू नहीं हो सकता है तुम प्रोफेशनल हो कि वहाँ आपके यहाँ तो रोज मरीज आते हैं, रोज मरते हैं, रोज चले जाते हैं। देखिए, मैंने सीएमओ साहब से भी बात की है और उनसे भी कहा है कि आप इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। दूसरा, फिर मैंने उनसे कहा कि अगर इसका जो भी वो अनौपचारिक रूप से जो चला, अवैध रूप से जो चला रहा था, वो जो भी वहाँ दुकान है, उसको चलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे केस पहले भी कई बार हो चुके हैं जिसमें कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया। अब तक कम से कम 10 लोगों की मृत्यु वहां उस व्यक्ति के हाथों से हो चुकी है। तो ये ऐसा चल रहा है और सब पुलिस को भी पता है, सबको पता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वो ला के अपने वहां से मरीज जब हालत खराब हो जाती है तब उनको कर रहा है। हॉस्पिटल वाले हैं, मरीजों को कागज नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे और उन पर ब्लैंक पेपर पर साइन करा रहे हैं। तो ये कौन सा कानून है, मुझे समझ नहीं आया। देखिए, मैं बताऊं, पहले सरकार की आपको बात बताती हूँ। सरकार पहले से इन पे बहुत सख्त कार्रवाई कर चुकी भी है और कर भी रही है, लेकिन क्योंकि ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों के साए में पल रहे हैं, इसलिए ये झोला छापों को इन पर कोई कार्रवाई करने में हम असफल हो रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर महिला आयोग की बात है और इस तरह के जैसे केस आज मेरे पास आए हैं, अगर इस तरह के केस मेरे पास, क्योंकि मैंने पहले भी सुना है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखने का मुझे आज पहली बार मौका मिला है, तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। और पहले तो मैं अभी इसी केस को देख रही हूँ कि इसमें कैसे कार्रवाई और क्या क्या ऐसा हो सकता है कि इस पे ऐसी कार्रवाई हो कि जो आगे जो झोला छाप है वो आगे ये सब गलतियां करने की कोशिश न करें। क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति तो चला ही जाता है, कार्रवाई तो बाद में होती है। कार्रवाई करने की नौबत ना है, मैं इनको रोकूं, मैं ऐसा जरूर प्रयास करूँ। देखिए, संरक्षण की तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सारे हॉस्पिटलों को भी एक जैसा नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ कुछ तो है। अब जैसे मैंने इसी को बताया कि वो वहां लेके ऐसा केस गया, अरे भाई, वो लिखते पहले उसको, फिर उसके बाद साइन कराते, फिर वो पढ़ते घर वाले। अगर घर वालों को समझ आता कि ठीक है हमें साइन कर देने चाहिए तो वो करते, नहीं तो नहीं करते। ब्लैंक पेपर पर साइन कराने की क्या मतलब था? ब्लैंक पेपर पर, इसका मतलब तुम्हारी नीयत भी कहीं ठीक नहीं है। तुम्हें पता है कि ये व्यक्ति नहीं जिंदा रहेगा, तुम्हें उस पर भी कार्रवाई न करनी पड़े और तुम्हें घर वालों को भी जवाब देने में आसानी रहे, इसलिए तुमने ब्लैंक पेपर पर साइन कराए। तो ये तो बहुत बड़ा खुद का भी उनका अपराध है ना कि जिसने ये साइन कराए। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। आधा घंटे बाद ही वो लेके यहाँ से खिरागढ़ चला गया। उसके बाद में जाके एक दिन अच्छा रही थी मेरे छोटे भाई का बीवी। उसके बाद में नाइट में पूरे शरीर में सूजन आ गई। ये वहां से सुबह 4 बजे लेके फिर आईटी हॉस्पिटल आया, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में नाम मेरे पे जीवन रेखा है उसमें लेके आया। उसके बाद में आके उधर डेथ होगी जीवन रेखा में। बच्चा नहीं हुआ, बच्चा सेपरेट है, अच्छा है। मांग रखी है, हमारे यहाँ कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। थाना में जाए तो अभी कागज नहीं आए, अभी वहां से पेपर आएंगे, यहाँ से पेपर आएंगे, ऐसे बोल के भगा देते हैं।